मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, पर जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में आप सभी की जिज्ञासा और आदेश से साप्ताहिक राशिफल फिर से लेकर आया हूं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। चंद्र राशि का अगर ज्ञात ना हो या कुंडली ना बनवाई हो तो आप सभी अपने नाम अनुसार इस राशिफल को देख सकते हैं। और हर राशि शुरू करने से पहले उस राशि के नामाक्षर मैं कोशिश करूंगा मेरी टीम आपको स्क्रीन पर अवश्य दे। ये राशिफल आने वाले सप्ताह की आपको जानकारी देने के लिए बनाया है। ध्यान रखिएगा कि आज का राशिफल में जो जानकारी दी जाती है वो रोज के नक्षत्र, अष्टक, वर्ग और चंद्रमा को गोचर पर ध्यान रखते हुए दी जाती है। उसकी महत्वता स्पष्ट और समय दर समय सटीक सिद्ध हुई है। आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो शुरुआत करने से पहले कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इस सप्ताह क्या शुरुआत होने वाली है, या खास तौर पे ये देखा जाए कि 16 तारीख से साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत होगी जो अंत 22 सितंबर को होगा। तो ऐसे में चंद्रमा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 16 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो प्रस्थान करेंगे मीन राशि में, जहां पर वो विराजमान रहेंगे 18 से 19 सितंबर को। इसके पश्चात 20 से 21 सितंबर को वो मेष राशि में प्रवेश रखेंगे और 22 सितंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस सप्ताह ग्रह स्थिति में परिवर्तन पर भी एक नजर डालनी जरूरी है। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और इनके लिए राशि अनुसार जानकारी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है। समय पर देख करके अपने उपयुक्त उपाय अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगा। जीवन में परेशानियाँ अनेक होंगी तो उनका समाधान भी निश्चित होता है, और 40 वर्ष से अधिक समय से सिद्ध शक्तिशाली अर्जुन के तीर के समान कवच के माध्यम से आपकी परेशानियों का समाधान हम करते आए हैं। वर्ष में चुनिंदा शुभ दिनों में आपके लिए हमारे पंडितगण कवच निर्माण करते हैं, आपकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आपकी सहायता करते हैं। और इन दिए गए नंबर्स पर अगर आप संपर्क करते हैं अपनी समस्या का समाधान आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जन्म कुंडली की जानकारी दे करके अपनी समस्या यहाँ पे बता करके कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें तो निःशुल्क मैं आपका कुंडली विश्लेषण कर आपको जानकारी दूंगा कि क्या आपकी समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। कवच का सुझाव मैं आप तक अपनी टीम के द्वारा ज़रूर पहुँचाऊँगा और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देता हूँ। अगर आपकी संतान अभी शिक्षा ग्रहण कर रही है, स्टूडेंट है, आपको लगता है कि उसका ध्यान शिक्षा में नहीं है या फिर उसे संकटों का, बाधाओं का सामना अधिक करना पड़ रहा है। नॉर्मल कंपटीशन एक बात है, पर कंपटीशन से बढ़ के त्रस्त रहना ये अलग। यदि आपकी संतान गलत रास्ते पर जा रही है, आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन निरंतर अपमानित होते रहते हैं, याददाश्त की कमी भी रहती है, अपने कार्य में अधिक बुद्धि कौशल बनना चाहते हैं और आपके परिश्रम का उचित फल आप पाना चाहते हैं, तो इन सभी कारणों के लिए स्वयं अपनी संतान को, जीवन साथी को, अपने मित्र को, परिवारजन के भाई बंधुओं को आप अष्ट विनायक कवच उपहार में भेंट कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपके परिवार में सुख शांति है तो आप स्वयं ही सुखी जीवन अवश्य बताएंगे। फिर बात होती है बगलामुखी कवच की। ये समय जो है ये कंपटीशन का है। कंपटीशन ऐसा जिसे हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटने लायक कंपटीशन है। हर व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, उसे अपना सुख बहुत कम लगता है, तुच्छ लगता है, दूसरों का सुख बहुत महान लगता है, बढ़ाया हुआ लगता है, भाई भाई से ईर्ष्या करता है, वैर विरोध रखता है, आस पड़ोस से लड़ाई झगड़े, व्यापारियों में कंपटीशन, सहयोगी कर्मचारियों से आगे निकलने की होड़ में शत्रु बनता चला जाता है और दूसरों के लिए भी शत्रु अपने आप ही बन जाता है। ये दुश्मनी जो है ये बढ़ती बढ़ती मारपीट, हत्या, कोर्ट कचहरी इनके मामलों में बदल जाती है। कई व्यक्ति दूसरों से तांत्रिक प्रयोग करवाते हैं, मारण प्रयोग करवाते हैं, और ऐसे में हर समय घात प्रतिघात का भय लगा रहता है। यदि घर से बाहर हैं तो घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी चिंता सताती है, हर समय किसी अनिष्ट की आशंका लगी रहती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसका उपाय क्या है।
हमारे पवित्र ग्रंथ इनका उत्तर देते हैं। यदि जीवन में शत्रु हो, कष्ट हो, कोर्ट कचहरी हो, मान अपमान, मुकदमेबाजी, कलह और भय सभी से रक्षा चाहते हो तो बगला मुखी कवच ये धारण करना सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल पाओगे, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य आज से किया जा सकता है। और ये समय है आपके लिए कवच निर्माण का, क्योंकि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक लगातार आपके लिए तीर समान कवच बनवाए जाएंगे। हमारे पंडितगण आपके लिए पूजा पाठ करेंगे और आपके लिए सिद्ध करके कवच आप तक पहुंचवाएंगे। अगर आप भी निर्णय लेना चाहते हैं तो समय पर लेकर के हमें आदेश अवश्य दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो सप्ताह की शुरुआत में 11th हाउस में चंद्रमा अवश्य रहेगा, पर यह समय जो है ये डामाडोल भरा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह में जहां शुरुआती समय में बहुत अच्छे से डिसीजन लेकर के आप बड़ी आसानी से अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करेंगे, वहीं किसी ना किसी की नज़रों में भी पड़ने वाले हैं। और ये कहा जाए चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखिएगा, बुधवार और गुरुवार का जो समय है ये आपके लिए कष्टकारक बन सकता है। खास तौर पे कहीं स्कैम में अटक जाना या तो फिर अपने कंपटीशन को अपने ऊपर हावी होता देखना। ऐसे समय में जितना हो सकता है धैर्य बना करके चलना ज़रूरी होगा, वरना बिना बात जो कमाया है वो दूसरे ही हाथ से गवा बैठोगे, या ये कहा जाए कि लीगल ट्रबल के अंदर या तो फिर भरपाई करने के चक्कर में जो हाथ में पैसा होगा वो वापस खर्च हो बैठेगा। पर वापस से देखने पे आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा जाएगा, जहां सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अगर आप साइड में कुंडली देख सकते हैं तो आपको ये पूरी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ऐसे में एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये सप्ताह चाहे डामाडोल अवश्य रहे, पर मेजॉरिटी इस समय में फायदा आप जरूर कमाएंगे, और जो फायदा कमा करके निकलने वाली बात है उसी के साथ में ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ बन सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव सोच जो है वो अपने आप से दूर रखिएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ऐसे समय में डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ईर्ष्या भाव आपके अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी इतनी सी बात कहूँगा कि ओवरऑल सप्ताह अच्छा है, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा, पर ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपने कलीग्स के साथ में जो कंपटीशन है वो खारा भी पड़ सकता है, खट्टा पड़ सकता है। चीज़ों को लेकर के आपस में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी हो सकती हैं, उस पर थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इतना सा अगर कर लिया जाए तो हफ्ता आराम से निकाला जाएगा और अपने गोल्स को अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि लास्ट लेग है अपने मंथली गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर जितना ज़ोर से हो सकता है आगे बढ़ने के प्रयास करते रहिएगा। बात करें गृहिणी की, तो गृहिणी भी ऐसे समय में एक चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ससुराल पक्ष के अंदर छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश देखने को मिल सकता है। हफ्ता ओवरऑल पॉजिटिव है, पर बीच का जो पैच है, या ये कहा जाए बुधवार से लेकर गुरुवार का समय, वहाँ पर फूंक फूंक के कदम थोड़े रख लीजिएगा, ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखते हुए कि अपनी डिमांड्स जो हैं वो कुछ समय के लिए कंट्रोल रख करके अपने पास में रखें तो बेहतर रहेगा। बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वहां पर सुनने को मिल सकता है। ये कहा जाए कि तुम कमा करके देती हो, तो ऐसी कुछ आलतू फालतू चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, तो जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संभल करके अपनी डिमांड्स यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स के लिए ओवरऑल सप्ताह देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही कहूँगा। ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा सकता है, जो अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लक साथ दे देगा। यहीं पे लक का साथ मिलने के साथ में कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस के बूस्ट के साथ में यहाँ पर कोई ना कोई शानदार उपलब्धि आपको अवश्य मिलने वाली है। ओवरऑल सप्ताह शानदार रहेगा, और इसी के साथ में इस सप्ताह को आप बड़े ही खुश होकर के बिताइएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए ओवरऑल सप्ताह बहुत शानदार है, कंपैरेटिवली पहली राशि से और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये समय दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, यही सिचुएशन आपको लगातार देखने को मिलने वाली है। सिवाय बीच में एक जगह पर शुक्रवार और शनिवार को थोड़ा सा संभल करके रहना है। वीकेंड पे खास तौर पे पार्टी अगर करने जा रहे हैं तो परहेज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में पार्टी के अंदर ज़्यादा खर्च कर बैठेंगे या फिर कुछ अनाप शनाप बोल बैठेंगे, जिसका बाद में जाकर के पछतावा करना पड़े। अब बात करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो ये सप्ताह शानदार ग्रोथ का है, कमाई का है, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में ये कहूँगा कि अगर कहीं आगे बढ़कर के बड़ा ऑर्डर पाना चाहते हैं, कोई बड़े क्लाइंट के साथ में मीटिंग रखना चाहते हैं, तो इसको इस समय में शेड्यूल कर लीजिए। आपके लिए शानदार प्रगति ये लेकर के आने वाला है। और वहीं पर ऐसे ही समय में ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि जो भी यहाँ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, या ये कहा जाए टीवी और होम अप्लायंसेज अगर आप बेचते हैं, तो अवश्य ही ये समय शानदार आपके लिए ग्रोथ लेकर के आने वाला है। जो इंसान दुकान में घुसा तो वो खाली हाथ वापस लौटेगा नहीं, ये चीज़ आपको यहाँ पे अवश्य देखने को मिलेगी। अब ऐसे ही समय पे नौकरी पेशा इंसान, आपको फिर भी थोड़ा सा संभल करके चलना है, क्योंकि वीकेंड आते आते वर्कलोड जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और ख़ास तौर पे वर्कलोड ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि ऐसे समय में दूसरों का काम भी आपके कंधों पर लादा जा सकता है, जिसको लेकर के फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और उसको लेकर के अपने सीनियर्स के साथ में अगर आप चर्चा करने बैठें तो मान करके चलिए कि एक से अनेक गलतियां निकाली जा सकती हैं, कि आप एक परेशानी लेकर के निकले और वो 100 परेशानियां, 100 कमियां आपके अंदर निकाल देंगे। तो परहेज़ कीजिएगा सीनियर्स के साथ में बैठ करके ये कोई प्रॉब्लम को लेकर चर्चा करने की। हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो उसके लिए अवश्य उनके साथ में आप बने रहिएगा। तो वहाँ से आपको कॉन्स्टेंट फीडबैक मिलना या फिर उनका सपोर्ट मिलना, जिसके कारण बड़ा कोई ऑर्डर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो सकता है, कोई बड़ा असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। वहीं पे जो फॉरेन ट्रैवल को लेकर के इस समय में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, ये आपके लिए भी बहुत शानदार समय लेकर के आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं घूमने की अगर बात कही जाए या तो फिर बिजनेस के लिए बाहर जाने की बात हो, यात्राओं की बात हो, चाहे फॉरेन की बात हो, तो यहाँ पर अवश्य ही आपको ये दौरा करने का मौका मिलने वाला है। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी अवश्य ही ये शुभ समय बना रहेगा। बस एक बात का बीच में ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़े से पैर डगमगा सकते हैं, खर्चे थोड़े से अपने हाथ से ज़्यादा होते नजर आ सकते हैं, वहां पर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। तो वहीं पे शुक्रवार और शनिवार के दिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने पर अगर आप अपना सिर बचाते हुए घूमेंगे या फिर ये कहा जाए कि आंखें चुराते हुए घूमेंगे, तो बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए वहां पर हो सकती है। परेशानी भी इस सेंस में कि घर परिवार वाले आपसे मनमुटाव रखना शुरू कर देंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा संभल करके फिर भी रहना होगा। ओवरऑल सप्ताह बहुत शानदार है, आराम से एंजॉय करेंगे, चाहे अपने लाइफ पार्टनर की कंपनी है, अपने बच्चों की कंपनी है और फैमिली की। यंगस्टर्स के लिए भी यही कहूँगा कि ये समय आपके लिए उचित है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत अवश्य डगमगाते हुए हुई है और एंड भी, सप्ताह का अंत भी डगमगाते हुए होंगे। पर एक बात का यहाँ पे अवश्य आप नोट करके चल जाइए कि ये समय आपको ग्रोथ देने वाला है, ये सफलता देने वाला है। ये सप्ताह जो है ये आपके सपनों को सच करने वाला है। और ऐसे समय में खास तौर पे क्योंकि शुक्र आपके लिए इस समय में 5th हाउस में एंटर करने वाले हैं, सूर्य 4th हाउस में एंटर करने वाले हैं, तो माता जी की सेहत को लेकर के फिर भी कहीं ना कहीं पे कुछ परेशानी बनी रहेगी, पर उसको लेकर के ज़्यादा यहाँ पे चिंतित होने की बात नहीं है। अब ऐसे समय में जो मेजॉरिटी आपका टाइम है, चाहे हम बात कहें बुधवार से लेकर के शुक्रवार तक का, तो वहाँ पे जो भी आप प्रयास करने वाले हैं बड़ी आसानी से आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे बड़े अच्छे ऑर्डर्स भी आपके पूरे होते चले जाएंगे। यहाँ पर नौकरी पेशा भी है तो उसको भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा ऐसे समय में अपनी कमर कस के और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने आप को जो झोंक देने वाली बात है वो यहाँ पर करके देख लीजिए। ये समय पर जो मेहनत है वो अपना परिणाम अवश्य दिखाएगी, परिश्रम का परिणाम ज़रूर मिलने वाला है। पर हफ्ते के अंत में जाते जाते गृहस्थ सुख में बाधाएं अवश्य उत्पन्न हो सकती हैं, या ये कहा जाए कि फैमिली और वर्क का बैलेंस जो है वो आपका डगमगाने के कारण घर परिवार वाले आपके टाइम को लेकर डिमांड करते नजर आएंगे। कहीं जगहों पर इतने ज़्यादा आप पे डोमिनेट करेंगे कि आपके बिजनेस में अगर लॉस आपको मिलता भी है या ना जाने पे अगर कोई नुकसान होता है तो नुकसान आराम से होने दीजिए, पर आपका समय हमें दीजिए। ये रिक्वायरमेंट्स घर परिवार से इस समय में आ सकती हैं। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, या खासतौर पर इस समय में अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी दरवाजे खोलने वाला है, आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड खास तौर पे इस समय में कोई ना कोई बड़ा डिसीजन घर परिवार में लिया जाएगा, जहां पे आपकी सहमति कहें या आपका एडवाइस, आपकी ओपिनियन, उसको भी ज़रूर इंपॉर्टेंस दी जाने वाली है। फिर बात करते हैं गृहिणी की, तो गृहिणी अवश्य ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिता रही है, पर इस समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में हाथों से गलतियां हो जाना, या ये कहा जाए किसी गलत इंसान के बहकावे में आ जाना, रूमर्स पे विश्वास कर लेना, ये घर की शांति के लिए परेशानियां हफ्ते की शुरुआत में ही बना सकता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभल करके रहिएगा। खास तौर पे अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप थर्ड पार्टी पे जिम्मेदार, या ये कहा जाए किसी थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं या उनकी बात को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, चाहे वो पीहर पक्षी क्यों ना हो,
तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। एक कान से सुना है, दूसरे कान से निकाल दीजिए, जो काम की बात है उसको बीच में रख लीजिएगा। इतना सा ही ध्यान रखिएगा, ज़्यादा किसी पे भरोसा करके इस समय चलने की गलती मत कीजिएगा। जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो आपके बच्चे हैं, उनके कहने पे आपको यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है। ख़ास तौर पे ऐसे समय में आपके नाम से कोई बड़ी प्रॉपर्टी या फिर ज्वेलरी भी परचेज हो सकती है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत अवश्य डामाडोल रहेगी, या ये कहा जाए स्ट्रगल से थोड़ा भरा रह सकता है, पर ओवरऑल हफ्ता आपके लिए ग्राफ ऊपर ही जाता नजर आने वाला है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो ये समय अपने आप को काम में झोंकने से फायदा कमाने का है। ऐसे समय में ये कहा जाए, क्योंकि सूर्य भी आपके लिए 3rd हाउस में प्रवेश करने वाले हैं, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये समय आपको आपके सीनियर्स का भी सपोर्ट देगा और आपके काम के अंदर भी आपको बहुत फास्ट पेस ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, कर्मशील रहोगे, मेहनत करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर भाग्य के भरोसे बैठे रह गए तो मान करके चलिएगा कि सिर्फ सोच करके अपने आप को परेशान कर दोगे। या ये कहा जाता है कि अक्सर लोगों के साथ में एक परेशानी है, मैं करूंगा तो बड़ा करूंगा, वरना छोटे के अंदर मुझे मन नहीं लगता। ये समय अपने आप के काम को शुरू कर देने का है। बड़ा समय दर समय अपने आप होता रहेगा, पर शुरुआत इस समय में करनी आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि स्ट्रगल के साथ में ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ आपका आमना सामना अवश्य हो जाएगा। ये समय वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ भी आपको आगे बढ़ाएगा। तो वहीं ऐसे समय में चीज़ों को लेकर के बहुत बेहतर सोच भी आपके अंदर पनपने वाली है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, खास तौर पे आपको कह रहा हूं, कोई बड़ी डील है या फिर कोई बड़ी डील के लिए फॉरेन ट्रैवल की बात हो, तो यहाँ पे अवश्य कीजिएगा, आपको फ़ायदा उससे मिल सकता है, और फ़ायदा भी ऐसा जिससे आंखें फटी की फटी रह जाए। ऐसे समय में अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत समय से मेहनत कर रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो यहाँ पर उसके लिए भी आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं। चाहे कोई टेंडर था तो उस टेंडर के भी यहाँ पे मिलने के चांसेस आपके लिए स्ट्रांग रहेंगे। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो इस समय में प्रमोशन को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है, आपको जीत मिल चुकी है। यही मान करके इस सप्ताह के अंदर आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसे समय में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीदारी घर परिवार के लिए अवश्य होती नजर आ सकती है। ये कहा जाए कि घर के सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीके से खर्चे आपके होते नजर आएंगे। बात करें गृहिणी की, तो गृहिणी के लिए अवश्य ये शुरुआती समय जो है वो नेगेटिव अप्रोच के साथ में शुरू हो रहा है। किसी कहा सुनी को यहाँ पर और ज़्यादा हवा दी जा रही है, जो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति या ये कहा जाए दरारें रिश्ते में अवश्य डाल सकता है। पर इस बात को अगर समझ करके आगे बढ़ें तो आप अपने आप देखेंगे कि सामने से अप्रोच ज़्यादा हो रही है। मेहनत वापस रिश्ते को बेहतर करने की आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से ज़्यादा हो रही है, जिसको अप्रिशिएट करते हुए आपको भी आगे अवश्य बढ़ना चाहिए। बात करें यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स के लिए शुरुआती समय जो है वो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम अगर कोई शेड्यूल्ड है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी वजह से आपको हफ्ते की शुरुआत करने से पहले दे रहा हूँ, ताकि आप समझ करके अपने आप को और ज़्यादा बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ऐसे ही समय में अगर कोई यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बात हो रही है, या फिर ये कहा जाए कि कोई बड़े से कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आप जाने वाले हैं, कोई बड़ी क्लास अटेंड करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आपको शानदार तरीके से ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी। टीचर्स आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। प्रेम प्रस्ताव की भी अगर बात करूं तो यहाँ पे ये चीज़ अवश्य देखने को मिलने वाली है यंगस्टर्स को। अभी तक तो आप अट्रैक्टेड थे, जो आप जाकर के प्रपोज करना चाहते थे, पर अब इस सिचुएशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके आगे बढ़ने से पहले जो आपसे अट्रैक्टेड हैं वो इस समय में आपको अप्रोच ज़रूर करते नजर आएंगे। ऐसे समय में ये भी कहा जाएगा कि शादी का रिश्ता जो है, शादी का रिश्ता भी ऐसे समय में अवश्य आपका आगे बढ़ सकता है, बातें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत 7th हाउस के चंद्रमा में अवश्य हुई है, पर पूरा हफ्ता जो है ये इस समय में आपको मेंटल स्ट्रेस से गुजारने वाला है। इस समय में आपको ये मालूम चलेगा कि जितनी बड़ी सोच थी, रियलिटी उससे काफ़ी ज़्यादा खराब है। खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। मैरिड लाइफ में छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा तमाशा आप करते नजर आ सकते हैं। इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तभी हफ्ते को आराम से निकाल पाएंगे, वरना डिप्रेसिव थॉट्स है, नेगेटिव सोच है, या ये कहा जाए कि एडिक्शन की तरफ, शराब की तरफ, सिगरेट्स की तरफ आप ज़्यादा बढ़ते नजर आने वाले हैं। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए ये सिचुएशन फिर भी ये कहूँगा कि
जो कमा रहे हैं उसी को वापस लगा रहे हैं। ये सिचुएशन इस हफ्ते में आपके लिए बनी हुई है कि एक हाथ से कमा रहे हैं, वहीं पे सामने कोई मशीनरी खराब हो जाए तो उसमें खर्च हो गई, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी चला रहे तो वहाँ पे खर्च हो गई। तो उसी रोटेशन को इस समय में लगातार आप देखने वाले हैं। अगर बात कही जाए खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाले लोगों की, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से परहेज कीजिएगा। जहां पर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या ये कहा जाए लोन लेने की बात है, तो वहां पर अपने कदम पहले ही पीछे हटा लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में दूसरों को भी कर्ज देने से बचना है तो खुद भी कर्ज लेने से अपने आप को रोके रखना है। हफ्ते का जो अंत है या ये कहा जाए रविवार का जो समय है, वो फिर भी फैमिली लाइफ आपकी कुछ बैलेंस में आती नजर आ सकती है, पर ओवरऑल जो समय रहेगा वहाँ पे कुछ जद्दोजहद लगातार बनी रहेगी। और ऐसे समय में जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप के काम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी कमाई करके आप निकल ही जाएंगे। ये कहा जाए कि एक्सपेंसेस हैं, पर उस एक्सपेंस में भी कटौती करते हुए आपकी सेविंग हो पाएगी। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोग खास तौर पे, क्योंकि आप एक फिक्स्ड इनकम पे चलते हैं, जो इनकम आ रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एक्सपेंसेस करने हैं, तो आपके लिए फिर भी कंपैरेटिवली बेटर सिचुएशन है ये देखा जाए अगर व्यापारियों से। पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में पार्टी करना, लोगों के साथ में घूमना फिरना, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर इंप्रेशन बनाने के लिए आप खुद की जेब से ज़्यादा पैसे खर्च करते नजर आएंगे। और ऐसे ही समय में सीनियर्स जो हैं वो भी आपकी इस आदत को देखते हुए या खास तौर पे आपके इस बर्ताव को देखते हुए कि दिल खोल करके ये पैसा खर्च करता है, आपके काफ़ी जो एक्सपेंसेस हैं जो आप कंपनी के अकाउंट में डालते हैं उनको इस समय में रिजेक्ट करते नजर आ सकते हैं। फिर बात होती है गृहिणी की। तो गृहिणी फिर भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, सप्ताह की शुरुआत जो है वो बड़ी ही रोमांटिक तरीके से हो रही है। ये कहा जाए रोमांस और रोमांच एक तरफ बढ़ रहा है, पर हाथ में हाथ डाले कोई ना कोई दबी बात जो है वो भी आगे बढ़ रही है, जो विस्फोट करती हुई नजर आएगी। और ऐसे समय में ये कहा जाए कि बिना किसी बात के रो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, वो इस समय में आपके लिए एक परेशानी बन करके सामने आ सकती है। और काफ़ी लोग जो हैं आपके आसपास के, वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ गलत बात करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात होती है यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे इतनी सी बात कहूँगा कि ये सप्ताह जो है ये सिर नीचे करके पढ़ने के लिए है। दोस्ती यारी के अंदर आपने अवश्य अपना समय बहुत अच्छे से गंवाया है। ये नहीं कहूँगा गंवाया है, जो समय मस्ती और मजाक करते हुए बीता वो गंवाना नहीं हुआ, पर ऐसे समय में आपको अब मालूम चलने वाला है कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई थी, कोई सब्जेक्ट आपने पूरा नहीं पढ़ा था, जहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिला था वहाँ पे मशगूल दूसरी जगह पर हो रखे थे, और इन चीज़ों की भरपाई जो है वो आज के दिन आपके हाथों से हो पाएगी। इसी के कारण ऐसे समय में गिल्ट ट्रिप ज़्यादा रहने वाली है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है आप भी इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है ये स्मूथ सेलिंग वाला नहीं है। ये समय आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। काफ़ी जगहों पर जहाँ पे बात आपकी पूरी हो चुकी थी, आप इस समय पर फील्ड पे जाने वाले थे, वहीं पर लास्ट मोमेंट पे बेंच पे बिठा दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए ये सप्ताह फिर भी कहूँगा कि शुरुआती समय जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथ सेलिंग हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो गई है, कमिटमेंट लोगों के मिल गए, पर वहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो ही फ़ायदा मिल पाएगा। अगर लेट लतीफ़ी की तो मान करके चलिए कि जिसने जो वादा किया है वो वादा भूल भी जाएगा, अगर भूला नहीं है तो कोई ना कोई बहाना बना करके अपना हाथ पीछे खींचने का प्रयास ज़रूर करेगा। ऐसे समय में मिन्नतें करनी पड़ेंगी। अगर इस बात का ध्यान रखोगे तो इस सप्ताह में हर चीज़ में स्पीड जो है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे। सबसे पहले व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग को इस समय में चाहे लोन एप्लीकेशन डालनी है, लोन अप्रूव करवाना है, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। खास तौर पे इस समय में अगर आगे बढ़ कर के लोगों से फंड्स की रिक्वायरमेंट भी अगर आप सामने प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पे भी ईजिली आपको फ़ायदा मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। इस समय में ससुराल पक्ष जो है उनका भी पूरी तरीके से समर्पण आपकी तरफ देखने को मिलेगा, उनका सपोर्ट जो है, उनका इन्फ्लुएंस जो है, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। पर यह बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन हैं आपके लिए जहां पर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक आपके ऊपर हावी होने वाले हैं।
हफ्ते का जो अंत है, अंत होते होते में परेशानियां उस दौर में जा चुकी होंगी जहां पर आसानी से जो काम आपके हो रहे थे वहां पे हाथ अटकना शुरू कर सकता है। फंड्स की कमी कहें या फिर फंड्स डिसबर्स ना होना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। लेट लतीफ़ी जो है वो फंड्स में यहां पर आपके काम में रोक रुकावटें अवश्य लाने वाली हैं। ऐसे समय में खास तौर में लिक्विड का काम जो करते हैं, या ये कहा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल का काम जो करते हैं, आपके लिए इस समय शानदार प्रगति के योग लेकर के अवश्य आ रहा है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी कार्य है वो शुरू के समय में अगर कर लिया जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद रह पाएगा, वरना तो फिर बाद में जाकर के उसी चीज़ को लेकर पछतावा करते नजर आएंगे, एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। बात करते हैं गृहिणी की, तो गृहिणी भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की जो सिचुएशन है उसको बेहतर बनाने के प्रयास यहाँ पे आपके ज़रूर नज़र आ रहे हैं, उसके लिए अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। पर हद से ज़्यादा झुकना भी परेशानी का कारण बनता है और यही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाहे देवर हो, देवरानी हो, जेठ हो, जेठानी हो, सास हो, ससुर हो, इस समय में ओवरली किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस दे देना या फिर बार बार झुक जाना, ये इस समय में कारण आपके लिए परेशानी का बन सकता है। खास तौर पे हफ्ते का अंत जो है वहाँ पर जाते जाते फ्रस्ट्रेशन आप में बढ़ता नज़र आएगा। पर यह भी देखने को मिलेगा कि शुरुआती समय जो हफ्ते का है, ये कहा जाए गुरुवार तक, तो गुरुवार तक के समय में अगर कोई आप अपनी इच्छा सामने प्रकट करते हैं तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। खास तौर पे अगर एसेट जनरेशन को लेकर के बात है, अगर किसी इंसान से परेशानी है, उसको अपने लाइफ पार्टनर को अगर आप बताते हैं तो वो अपने आप ही उस चीज़ को हैंडल आपके लिए कर लेंगे। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स के लिए समय ओवरऑल जो है ये फ़ायदेमंद अवश्य बना हुआ है। पर एक बात का ही ध्यान रखना है कि वीकेंड के समय में चाहे लड़ाई झगड़ा हो, दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपना समझ करके आगे बढ़ना हो, प्रेम प्रस्ताव आगे रखना हो, ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए न्योता देगी परेशानियों को। अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही अपनी लाइफ में मैच्योरिटी के साथ में आगे आप अवश्य बढ़ेंगे। ये समय जो है ये अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हुए खास तौर पे कोई बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करने का है। ये भी कहूँगा कि इस समय में अपने टीचर्स का सपोर्ट जो है वो खास तौर पे करियर में आपको शानदार ग्रोथ दे सकता है। कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि आपको दिला सकता है, ऐसे किसी कंपटीशन में आपको जितवा सकता है जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत जो है वो फिर भी कुछ डगमगा करके शुरू हो सकती है, पर इसके पश्चात आपको वो सब मिलने वाला है जिसके आप हकदार हैं या जो आप सोचते हैं। खास तौर पे ऐसे समय में शुरुआती समय सोमवार और मंगलवार तक आपको एक परेशानी देखने को मिल सकती है, जहां पे अपना पूरी तरीके से आपने एफर्ट डाला है, जो आपने मेहनत की है उसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिला, या उसका जो क्रेडिट था वो कोई और छीन करके लेके चला गया। उस चीज़ को लेकर के फ्रस्ट्रेशन आप में हावी होती नज़र आ सकती है, जिसके कारण उस इंसान के साथ में जो रिलेशन है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कड़वापन आता नज़र आएगा और अपने प्रोफेशनल लाइफ से यहाँ पर सैटिस्फैक्शन गायब होता नज़र आ सकता है। पर सही समय पर वापस कदम स्थिर हो जाएंगे और उसके साथ में ही सोच जो है वो फ्यूचर को लेकर के और स्ट्रांग होने वाली है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप किस तरीके से डिसाइड करें। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो ये समय फॉरेन से रिलेटेड फ़ायदे आपको देने वाला है। खास तौर पे ऐसे समय में जो सॉफ्टवेयर कंपनी से जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर का बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ये समय आपको वो सब दे सकता है जो आप सोच रखते हैं। खास तौर पे ऐसे समय में ये कहूँगा कि कोई ना कोई बड़ी डील फॉरेन से इस समय में आपको मिल सकती हैं। जो कोशिशें बहुत समय से चल रही थी, बातें चल रही थी, पर लास्ट मोमेंट पे आपको लगा कि अब ये डील मेरे हाथ में नहीं आने वाली, वही डील इस समय में आपको फाइनलाइज होती ज़रूर नज़र आएगी। एक बार आखिरी पुश देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। अब ऐसे समय में माता जी के साथ में जो संबंध है वो भी फिर से नॉर्मल होते नजर आएंगे और समाज में मान सम्मान अवश्य प्राप्त होने वाला है। इस सप्ताह के अंदर ये अवश्य कहूँगा आपको कि यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी से रिलेटेड डिसीजन घर परिवार के साथ में आप लेते नजर आने वाले हैं। चाहे वो डाउन पेमेंट करने की बात हो, एडवांस बुकिंग करने की बात हो, तो वो यहाँ पर आप अवश्य करेंगे। अब ऐसे ही समय में आपके लिए मैरिड लाइफ को लेके भी जो परेशानियाँ थी, कहीं ना कहीं बहसबाजी बहुत ज़्यादा थी, वो अब हटने वाली हैं और रोमांटिक और रोमांस दोनों ही आपके लिए बढ़ने वाला है।
जो एडवेंचर है लाइफ का, वो इस समय में आपको पूरी तरीके से देखने का मौका मिलेगा। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों को भी यहाँ पे इतनी सी बात कहूँगा, सीनियर्स के साथ में जो मतभेद थे या फिर जब क्रेडिट किसी और को चला गया, उस चीज़ को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो सीनियर्स आपकी बात को और आपकी परिस्थिति को दोनों को समझते हुए आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड किसी ना किसी दूसरे तरीके से अवश्य देने वाले हैं। उसके लिए आप अपने दिमाग में इस बात को गांठ बांध करके रखिएगा। बात करते हैं गृहिणी की, तो गृहिणी के लिए भी ये समय सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, खास तौर पे क्योंकि इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई वीकेंड गेटवे हो या फिर कहीं धार्मिक स्थल पे घूमने की बात हो, कोई पूजा पाठ करने की बात हो, कोई हवन शांति कराने की बात हो, तो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। घर परिवार का माहौल जो है वो भी बेहतर होता नजर आएगा और ऐसे ही समय में रोमांस जो है वो भी आपके लाइफ पार्टनर के साथ में बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। इस समय में घर की जो परेशानियां थी उसको काफ़ी हद तक आप सुलझाने में ज़्यादा आगे रहेंगी और उसको सक्सेसफुली सॉल्व भी करेंगी। बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को भी इतनी सी बात कहूँगा कि ये समय चिंता होकर के परेशान होने का नहीं है। जो खराब हो चुका उसको डिस्कार्ड कीजिए, भूल जाइए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे अभी ही इसी समय प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ़ायदा फिर भी मिलने वाला है। या ये कहा जाए खास तौर पे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है उसके लिए अपनी कमर कस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम अब आप देने वाले हैं इससे आपके फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन जाने के चांसेस फिर भी ओपन हो सकते हैं, या आउट ऑफ द ब्लू कहीं किसी का इस समय में आपको सुझाव आ सकता है जो कैरियर के लिए या एग्जामिनेशन के लिए जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वहाँ पे आपकी दुविधा को सॉल्व कर देगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए इस सप्ताह फिर भी कहूँगा शुरुआती समय जो है वो कष्टकारक है। इस समय के अंदर डिप्रेसिव थॉट्स, बुरी बातें या तो फिर पिछली कोई बात है उसको लेकर के यहाँ पे चर्चाएं कुछ ज़्यादा होती नज़र आएंगी। घर परिवार के अंदर भी देखेंगे तो हेल्थ लेकर के घर परिवार की आप ज़्यादा चिंतित रहेंगे। ये समय जो है ये इमोशनली और मेंटली टॉर्चर होने का सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखिएगा, जिनको अपना ही मान करके चलते हो, चाहे दोस्त है रिश्तेदार है, उन्हीं लोगों के साथ में इस समय में परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उनसे ये कहा जाए विद्रोह देखना पड़ेगा, या ये कहा जा सकता है कि जो आप आराम से आगे बढ़ रहे थे यहाँ पर उन लोगों का आपके काम में अड़चन डालना सामने आ सकता है। फिर बात करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो ये समय जो है ये कुछ अपने डिसीजंस को इस समय में ठंडे बस्ते में डाल देने का है। काफ़ी चीज़ों में एक साथ में हाथ डाला हुआ है, काफ़ी काम एक साथ में करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों का काम भी ले लिए हो, तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। वर्कफोर्स के साथ में परेशानी, कलह क्लेश अवश्य देखने को मिलेगा। अपने ऑफिस के अंदर भी आप जाएंगे तो ऑफिस में काम ना करने का मन आप पे हावी रहेगा। ऐसे समय में कमज़ोरी कहें, थकान कहें, या फिर अपने ही काम से डिससैटिस्फैक्शन जो है वो पूरी तरीके से बना रहेगा, जो आपको अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं करने देगा। और ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है, उसको इस समय में टाल देना ही बेहतर है। लिया तो नुकसान है, ना लेने पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान होता है वो होगा, उसको फिर भी झेल लिया जा सकता है। पर एक बार पैसे लगाने के बाद में फिर आप बिना बात ही बहुत परेशान हो बैठेंगे। पर एक बार जो शुक्रवार के बाद में आपके लिए शुरू हो रहा है हफ्ता, या ये कहा जाए शुक्रवार, शनिवार और रविवार का समय, यहाँ पर वीकेंड को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों से मेल मुलाकात आपकी बढ़ेगी। सही लोग जो हैं वो इस समय में आपके रेडियस में आना शुरू करेंगे, और ऐसे ही लोगों के कारण आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे काम की हो, कमाई की हो, वहाँ पे सुझाव ऐसे लोगों से मिल जाएंगे जो फ़ायदे की राह आपको दिखा बैठेंगे। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये नौकरी से निकल जाने का समय हो सकता है। अपनी सीनियर्स के साथ में किसी बात को लेकर के बहसबाजी बहुत ज़्यादा हो गई, गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, तो मान करके चलिए कि ऐसे समय में अगर अपने आप पे काबू ना रखा गया, विस्फोटक रिएक्शन ना रोका गया, तो ये समय आपको आपकी हाथ से नौकरी जाती दिख सकती है। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। अगर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, अगर किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर भी ये कहूँगा कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार फिर से, क्योंकि मेष राशि से वृषभ राशि में चंद्रमा जाएंगे, तो ये जो आपके लिए टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर अपने आप चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल में आनी शुरू कर सकती हैं। साथ में कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी काम को इस समय में वापस पेस पे लाने के प्रयास करते नजर आएंगे। बात करें गृहिणी की, तो गृहिणी को ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ससुराल पक्ष के अंदर रह करके ससुराल की ही मुखिया यानी कि सासू माँ जो है
उनके साथ में इस समय में किसी बात को लेके चिड़चिड़ा व्यवहार दिखा देना या फिर घुसपुसा देना कुछ गुस्सा हो करके, ये इस समय में बहुत बड़ी परेशानी ला सकता है। ये कहा जाए कि एक ही घर में रह करके इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आपको देखनी पड़ेंगी, जहां पर आपके ऊपर हर समय कोई ना कोई ताना लगातार मारता रहेगा। इस सिचुएशन से बच करके चलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सप्ताह जो है ये निकालना आपके लिए भारी पड़ सकता है। खास तौर पे भारी इस वजह से कि मेंटल टॉर्चर जो है वो लगातार आपको देखना पड़ेगा। पर काफ़ी हद तक फिर ये भी कहेंगे कि हफ्ते की जो अंत है वहाँ पे जाते जाते कुछ चीज़ों के अंदर बेहतरी कहें या फिर किसी तरीके से समझौता कहें सिचुएशन के साथ में, वो आप करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा देंगे और चीज़ को भूलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते नजर आएंगे, जहाँ पे सफल कुछ हद तक हो पाएंगे। पर ये समय जो है ये खास तौर पर बैर रखने का नहीं है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में 3rd हाउस में है, जहां से वो प्रस्थान करेंगे आपके लिए डायरेक्टली 4th हाउस में, फिर 5th हाउस में और 6th हाउस में। तो ये सप्ताह जो है शुरुआती समय और अंत का समय, ये कह दीजिए कि हफ्ते के बीच में जो हुआ उसे भूल जाने वाली चीज़ है, क्योंकि खास तौर पे ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये कहा जाए बदसलूकी, गलत ज़ुबान, खराब शब्द, लोगों के साथ में राह चलते इंसान के साथ में झगड़ लेना, या ऐसी बात कही जाए कि जिस इंसान की आपके सामने हैसियत खड़े होने की नहीं है, वो इस समय सामने छाती ठोक करके खड़ा होगा और आपको कुछ कह करके निकल जाएगा जिसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो सिचुएशन इस समय आपको देखनी पड़ सकती है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सप्ताह की शुरुआत जो है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट अगर कमाई पर कर लिया जाए, उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप को वहाँ से दूर कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान है तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। सोमवार और मंगलवार जो वो तो बहुत शुभ है, वहाँ पर जो काम किया, जैसे काम किया उसका आपको श्रेय मिल गया, उसका आपको सही तरीके से क्लाइंट ने भी अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, वहाँ पर परेशानी नहीं हुई। पर इसके बाद में जो सिचुएशन है वहां पर देखने को मिलेगा सीनियर्स जो हैं आपका काम किया हुआ किसी और के अकाउंट में चढ़ा दिया, या ये कहा जाए कि आपके काम के अंदर आनाकानी करनी है तो साथ में कलीग्स जो हैं उन्होंने आपकी फाइल गायब कर दी। तो ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स है इसके शिकार बन बैठेंगे और जिसके कारण परेशानियों का पहाड़ जो है आप पर टूट सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में परिवार के साथ में भी जो मेंटली वेवलेंथ मैच होनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो इस समय में नहीं मिल पाएगा। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में ये कहूँगा कि कोई ना कोई एडिक्शन की तरफ या तो फिर कोई तामसिक तत्व की तरफ आपके कदम आगे बढ़ते नज़र आ सकते हैं। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग को एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये समय जो है ये खास तौर पे आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इस समय में अपनी फैमिली लाइफ को सुधारने का प्रयास पहले कीजिएगा, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वर्क के साथ में परेशानियाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं इस समय में। खासतौर पर व्यापारी वर्ग को ये कहूँगा कि ये समय जो है ये बहुत संभल करके चलने का है। बड़े लोगों से मेल मुलाकात करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई बात को लेकर के परेशानी देख लेना या फिर मन मुटाव बढ़ा देना, कुछ सामने हंसी मजाक में ऐसी बात कह देना जिसको बाद में लेकर के पछतावा हो, तो ये सिचुएशन इस समय में मंडरा रही है जो आपको परेशान पूरी तरीके से करने वाली है। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में जो दूसरे लोग हैं, कंपटीशन है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर छोटा सा एक काम कीजिएगा, पूरे ही सप्ताह एक सिंगल उपाय करना है। जब भी समय मिले आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, चाहे 1 कीजिए, चाहे 10 कीजिए, चाहे 11 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेली सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है, नहा धो करके ऑफिस निकलने से पहले इतना सा एक काम कर लीजिएगा। कोई पैसे खर्च करने की बात भी आपको यहाँ पे नहीं कहूँगा। वहीं पे गृहिणी की अगर बात कही जाए तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शुरुआती समय तो बड़ा पॉजिटिव था, अच्छे लोगों से बात हो गई, पर ऐसे समय में जो ओवरली फ्रेंडली नेचर आपका बन रहा है, इस चीज़ को लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। घर परिवार के अंदर काफ़ी चीज़ों को लेकर या फिर जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनको लेकर के घर में फ्रिक्शन स्टार्ट हो सकता है। उनके सीखे सिखाई अगर आपने कोई बात घर में कर दी तो परेशानी, अगर उनका साथ में कहीं बाहर जाना है तो उसमें परेशानी। ये ओवरऑल जो है ये फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब कर सकता है और कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन भी आपके लिए कॉज करने वाला ये समय सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको संभल करके, ये कहा जाए कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है कि कोई भी चीज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंसिडरेट होकर के आगे बढ़िएगा।
खास तौर पे गृहिणी है तो बहुत ही ज़्यादा संभल करके ये समय आपको आगे चलना है। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को इस समय में चोट लगना, दुर्घटनाग्रस्त होना, या फिर ये कहा जाए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में मनमुटाव हो जाना, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चने के झाड़ पे चढ़ाए जाओगे और चढ़ाने के बाद में फिर गिराए भी उन्हीं लोगों के द्वारा जाओगे। तो इस समय में बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किस इंसान की बात को मैं बहुत सीरियसली लेकर के आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करूँ तो ये समय शुरुआती सोमवार और मंगलवार फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है। ये कहा जा सकता है कि उस समय में अगर कोई टेस्ट देना है तो उस टेस्ट दे करके आप फ्री हो जाइए। बाकी ये सप्ताह आपको इस समय में और ज़्यादा प्रैक्टिस की और, या ये कहा जाए अकेले रह करके पढ़ने की ओर प्रेरित करने वाला है। लोगों की कंपनी छोड़िए, अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कीजिए, स्वार्थी बन करके चलने का प्रयास कीजिए, आपको वहाँ से फ़ायदा मिल पाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए ये सप्ताह अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी हद तक हम पॉजिटिव कहेंगे, पर इस समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में कुछ निर्णय हैं वो छोड़ देने बेहतर होंगे। क्या ये कहा जाए कि काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर स्कैम होने के चांसेस आपके लिए ज़्यादा बन रहे हैं, वहां पर ध्यान रखते हुए अगर आगे बढ़े तो ही बेहतर रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों से। तो सप्ताह की शुरुआत अगर देखी जाए तो कुछ कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से फिर भी शुरू करेंगे, पर वहां पर लर्निंग आपकी बेहतर होती नजर आ सकती है। सोमवार और मंगलवार का जो आपको समय मिल रहा है वहां पर वर्कलोड के साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करते नजर आएंगे, या ये कहा जाए डेलीगेशन को लेकर के परेशानियां आ सकती है कि किस तरीके से काम किसको सौंपा जाए, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे कुछ परेशानियां आप पर हावी होंगी। पर ओवरऑल अगर इस फेज से आप गुजरते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके काम के अंदर आपको बेटर जगहों पे कंसंट्रेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा पाएंगे। अब ऐसे ही समय में ये बात सबसे ज़्यादा फायदे की रहने वाली है जो ट्रेडिंग करने वाला आदमी है, जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करता है, जो इंसान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करता है। आपके लिए ये समय शानदार उपलब्धियों वाला सिद्ध हो सकता है। कोई ना कोई बड़ी डील को क्लोज इन कर लेना वो यहाँ पे देखा जा सकता है। वहीं पे ऐसे समय में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि लग्जरी लाइफ जिसे हम कहते हैं, ये कहा जाए कोई अच्छे होटल में जाके खा लेना, कोई अच्छी जगह पे लोगों से मिल लेना, वो इस समय में आपके हॉराइजन्स को ब्रॉडन करने वाला है। आपको एक बेटर लाइफस्टाइल की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अवश्य देने वाला है, जिसकी तरफ आप मोटिवेट होते नजर आएंगे। पर शुक्रवार शनिवार ये 2 दिन हैं जहां पर फूंक फूंक के कदम आगे रखने हैं, क्योंकि वहीं पे परेशानियां हैं कि स्कैम होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे। फिर वो चाहे मोबाइल पे किसी ने कोई लिंक भेज दिया तो वहां पे लुट गए, या फिर ये कहा जाए कि कोई इंसान बहुत अपना था, बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी यहाँ पर आकर के कोई चीज़ आपको कह दी और आपने विश्वास करके वहाँ पर पैसे डाल दिए, तो मान करके चलिए कि वहाँ पर आपके पैसे डूबने वाले हैं। खास तौर पर ऐसे समय में दोस्त और रिश्तेदारों को पैसे देने से आपको सख्त मनाही है। यहाँ पर काफ़ी अपनी अथॉरिटी को लेकर के भी आप क्वेश्चंस उठते नज़र देखने वाले हैं, या ये कहा जाए कि घर परिवार है या फिर ऑफिस के अंदर है तो आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करने वाले इस समय में बहुत यहाँ पे ज़मीन से उगने वाले हैं। अब बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी बनना पड़ सकता है। तो वहीं पर अपने किसी कलीग की, अपने साथ में काम करने वाले की बातों में आकर के आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे। उसने कह दिया कि नहीं आज तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में बॉस को बोल दूंगा कि काम पे निकला हुआ है, फील्ड में गया हुआ है। विश्वास करके निकल मत जाइएगा, सीनियर्स को अपने बोल करके जाइएगा कोई भी बात हो, वरना परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपके कलीग ने आपको आउट कर दिया है, या आपकी जो भी बात है वो यहाँ पे सीनियर को कह दी है, उससे परेशान होना पड़ सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, हफ्ता पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए गुरुवार तक बहुत शानदार है। अच्छे से लोगों से बात हो रही है, घर परिवार के जो निर्णय हैं वो भी आप बहुत अच्छे से ले रहे हैं, जिसके साथ में भी बात करते हैं वो आपसे इंप्रेस हो जाता है, आपके घर पे आके तारीफ कर देता है। पर ये तारीफें किसी की आंख में खटक रही हैं, जिसके कारण परेशानियों का माहौल तैयार हो रहा है। ग्राउंड वर्क जो है वो लेआउट होना शुरू कर दिया है, और ऐसे समय में आप देखेंगे घर की जो अन्य महिलाएं हैं उनके साथ में इस समय में वैर भाव हो, विरोध हो, वो देखने का आपको मौका मिल सकता है। बहुत फूंक फूंक के कदम रखिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में अपने हस्बैंड के साथ में कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में या इस सप्ताह में अपनी कोई भी परेशानी को उनके साथ में साझा करने की गलती मत कीजिएगा।
आप कहेंगे अपनी बात, उनके पास में पहले ही न्यूज़ दूसरे तरीके से पहुंच गई है, जिसके कारण आप जो हैं उनकी कहानी में गलत सिद्ध हो चुकी हैं और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यंगस्टर्स की भी अगर बात कहें तो यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान देना होगा कि ये समय जो है ये खुद पे कंसंट्रेट करने का ज़्यादा है, अपनी मेहनत को इस समय में आगे बढ़ाने का है। मेंटर्स का सपोर्ट है, सीनियर्स का सपोर्ट है, घर परिवार का सपोर्ट है, हर किसी का सपोर्ट मिलेगा। पर ऐसे समय में सबसे बड़ी दुविधा आपके लिए एक बनी रहेगी, जो है लक फैक्टर की, कि लक का साथ नहीं मिल पा रहा। कोशिश बहुत कर रहा हूँ, जितनी कोशिश में दूसरे इंसान ने कोई पहाड़ चढ़ लिया है, आप पहाड़ की चोटी छोड़िए, आप पहाड़ के तल तक भी पूरा नहीं कर पा रहे। ये परेशानी इस समय में आपके सामने बार बार आएगी, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन कहा जाए या सोच के अंदर परेशानी कही जाए, देखने को मिल सकती है। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए ओवरऑल सप्ताह बहुत शानदार है। बस रविवार को छोड़ दीजिए, क्योंकि रविवार के दिन किसी ना किसी बात को लेके या डिप्रेसिव थॉट्स को लेकर के परेशान होने का दिन हो सकता है। ओवरऑल हफ्ता जो है ये कमाने का है, ये सप्ताह जो है आपको फास्ट पेस्ड ग्रोथ देने का है। ऐसे समय में आप सोचिए काम को और आगे करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा सोच विचार करके बैठ जाएंगे तो परेशानी है। ये समय एक्टिवली आगे बढ़ने का है, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई निर्णय है या फिर गोल्ड आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ पे खरीदना चाहते हैं तो आपको शानदार इस समय में फ़ायदा देखने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि एक प्रॉफिट मिलते ही वो कॉन्फिडेंस आ जाना, ऐसी तरीके से काम करना जहां पर आसपास के लोग जो हैं वो देखते रह जाएं, वो हफ्ता ही आपके लिए सिद्ध हो सकता है। इस समय में आप दूसरों के लिए मिसाल बनते नजर आएंगे। अब यहीं पे नौकरी पेशा लोग हैं तो नौकरी पेशा लोगों को फिर भी ओवरऑल सप्ताह ये कहा जाएगा स्ट्रेस नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, पर आप अपने आप को प्रेशर में डाल करके अपने काम को और बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। और ख़ास तौर पे इस वजह से सीनियर्स का सपोर्ट मिलना और उनकी आंखों में चमकता सितारा बन जाना, ये इस समय में आपकी कहानी हो सकती है। ये कहा जाए कि सीनियर्स इनफॉर्मली आपको कोई चीज़ इन्फॉर्म कर देते हैं, कोई टिप आपको दे देते हैं, तो वो उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे समय में लोग आपकी तरफ हेल्पफुल ज़्यादा रहेंगे और इसी के कारण काफ़ी चीज़ें आसानी से आपकी पूरी होती चली जाएंगी। फिर बात करते हैं गृहिणी की, तो गृहिणी के लिए ओवरऑल सप्ताह बहुत शानदार है, पर कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अगर आप घर से दूर या ससुराल से दूर रहते हैं, हस्बैंड के साथ में दूसरे किसी घर में रहते हैं, ससुराल में आना हो सकता है रविवार के दिन, तो मान करके चलिएगा कि आते ही अनेकों चीज़ों की कंप्लेंट्स है आपकी वो तैयार रखी हैं कि आप कॉल नहीं करते, आप ढंग से बात नहीं करते, आपने उस समय पे ऐसा कुछ कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ना जिसे कहते हैं, वो परेशानी वहाँ पर देखने को मिल सकती है। और वहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हफ्ते के अंत में रविवार के दिन घर परिवार को लेकर के कोई ना कोई चर्चा ऐसी छिड़ सकती है जिसके अंदर आप कुछ भी कहें आप गलत ही सिद्ध होंगे। पॉलिटिक्स का शिकार होना एक बात होती है और घर की पॉलिटिक्स का शिकार होना उससे बड़ी बात होती है। और यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसका शिकार बन बैठे हैं। कितनी भी कुछ भी कोशिश कर लीजिए, बाहर निकलने का रास्ता यहाँ पर नहीं नज़र आ पाएगा। तो ऐसे में रविवार के दिन छोटा सा ही एक काम कीजिएगा, सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और उसी के साथ में खीर अगर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, तो वो खीर बना करके घर परिवार को सुबह लंच में अवश्य खिलवा दीजिएगा। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की, तो ये स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह बहुत शुभ है। और ऐसे समय में अगर कोई भी बड़ा एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शानदार ये समय रहेगा। ऐसे समय में कोई ना कोई बड़ा एग्ज़ाम जो क्लियर करने की बात थी, फाइनल स्टेज पे थे, तो उसका क्लियरेंस भी इस समय में हो पाएगा। ऐसे समय में कंपटीशन एग्जाम अगर कोई फाइट कर रहे हैं तो इतनी सी बात कहूँगा कि इस पूरे सप्ताह के अंदर कोई भी दिन चुन लीजिएगा एक्सेप्ट संडे, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आपका जो मेहनत है वो आपको रंग लाती नज़र ज़रूर आ जाएगी। आपको परेशान होने की इस समय में, फ़िक्र करने की इस समय में कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब बात करते हैं मीन राशि की, और मीन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत अवश्य डामाडोल के साथ में हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स के साथ में हो सकती है, घर परिवार के अंदर अथॉरिटी को लेकर के क्वेश्चंस के साथ में हो सकती हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो शुरू के सप्ताह के अंदर जो देखने को मिल रहा है वहाँ पर उसको झेल करके निकलना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि जीवन में जहर के घुट पी करके ही आगे बढ़ना होता है, और ये सच्चाई है। ऐसे समय में अपनों के साथ में वैर भाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, विरोध ज़्यादा देखने को मिलेगा। खास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या ये कहा जाए बड़े भाई बहन हैं, आप पर इल्ज़ाम लगाते नज़र आ सकते हैं, जिसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास तौर पे कोई भी लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग को लेकर के डिसीजंस ले रहे हैं तो उस डिसीजन को अभी इसी समय रोक दीजिएगा।
सोमवार और मंगलवार 2 दिन ऐसे हैं जहां पर ये डिसीजन लेने से आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। खास तौर पे ऐसे समय में इन चीज़ों का डिसीजन लेने से आपको लॉस मिल सकता है। पर इसके पश्चात अगर आप देखें तो पूरा सप्ताह बहुत पॉजिटिव बन सकता है। ये कहा जाए कि अपने काम में अब ग्रोथ देखने को मिलेगी, तेज़ी देखने को मिलेगी। खास तौर पे क्लाइंटेल को लेकर के जो परेशानियां थी वो आपकी सॉल्व होती नजर आएगी। यात्राओं के योग आपके शानदार बन जाएंगे। कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा, जिसके कारण कोई बड़ी डील क्लोज करना चाहते थे तो वहां पर संभावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती हैं। और सामने जिसके बैठ गए, मान करके चलिए कि उठने पर वो इंसान आपकी तारीफ ही करने वाला है। ये इस समय में सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलने वाली है कि जिसके साथ में बैठोगे उसको इंप्रेस कर करके उठोगे और उससे एक फ़ायदा जो है वो अवश्य कमा पाओगे। ऐसे ही समय में ससुराल पक्ष के साथ में भी शुरुआती समय, ये कहा जाए सोमवार मंगलवार, वहाँ पर बहुत संभल करके बातें कीजिएगा। खास तौर पे घर का कोई फंक्शन है, कोई कार्य है, तो वहाँ पर चुपचाप अगर काम कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर वहाँ पर किसी तरीके से कोई बात कह दी या मस्ती मजाक में भी किसी को छेड़खानी कर दी तो भारी पड़ सकती है चीज़ें। ये कहा जा सकता है कि आपके कैरेक्टर पे, आपके सीरियसनेस पे, आपकी मैच्योरिटी पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए सप्ताह को निकालने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोगों को भी इतना सही कहूँगा कि प्रमोशन को लेकर के अगर बात छेड़ना चाहते हो सीनियर्स के साथ में छेड़ लीजिए, क्योंकि इस समय में प्रमोशन की अगर बात करते हो तो फाइनली आपको प्रमोशन हो, इंसेंटिव हो, बोनस हो, अवश्य मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से काम करने वाले लोग हैं, आपको भी ये कहूँगा कि इस समय में कोई ना कोई प्रमोशन को लेकर के अपनी इच्छित जगह पर ट्रांसफ़र आपको मिल सकती है अगर इन प्रोसेस आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो। फिर बात करते हैं गृहिणी की, तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए सप्ताह तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शुरुआती समय हफ्ते के अंदर जो सोमवार और मंगलवार का दिन है वहाँ पर कोई ना कोई बात को लेकर के इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आप पे ज़्यादा हावी रहेगा। उन बातों को लेकर के पूरे ही सप्ताह आप घिसने की प्रयास कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि अपने लाइफ पार्टनर है, घर परिवार वाले हैं, उनसे बार बार कन्फ्रंट करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन का आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा जो सैटिस्फाई आपको कर दे। ये समय जो है सिर्फ शुरुआती समय नेगेटिव है, इसके बाद में जो स्मूथ सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, फिर वो चाहे फैमिली लाइफ हो, अपने कोई बुटीक आप चलाते हैं, या फिर ये कहा जाए किसी भी तरीके से होम ग्रोन बिजनेस कोई आपका है, तो आपको शानदार फ़ायदा इस समय में दे सकता है। और वहीं पे अगर ऐसी कोई आपने फर्म खोल रखी है जो घर से कोई व्यापार करके चलाने वाली, तो ऐसे समय में आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर भी मिल सकता है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय पॉजिटिव है। सिर्फ शुरुआती समय को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ में विषयोग भी बना रहा है, 12th हाउस में भी है। ये कहीं ना कहीं कोई बहुत अजीज मित्र के साथ में मतभेद जो है वो आपके करवा सकता है। ये कहा जाए कि उनका कोई मजाक है जो आपको भारी पड़ गया, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे दोस्तों के साथ में यात्रा करना चाहते हैं सोमवार मंगलवार, तो उसको अभी ही छोड़ दीजिएगा, मना कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। वरना बाद में जाकर के पछताओगे कि इस ट्रिप पे ना आया होता तो ज़्यादा सुखी था। पर उसके बाद का जो समय है, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बात कहें, स्टूडेंट्स के लिए बात कहें, आपके लिए पॉजिटिव है। और इस समय में कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ने का जो आपको यहाँ मौका मिल रहा है उसको गवाइएगा मत। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं जॉब के लिए, कोई बड़े कॉलेज के लिए ग्रुप डिस्कशन या तो फिर इंटरव्यू है, तो अवश्य जा कर के वहाँ पे बैठिए। आप देखेंगे कि अपने आप कॉन्फिडेंस किस तरीके से और बढ़ता है आसपास के लोगों को देख करके। जो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है वो इस यहाँ पे टेक ओवर करने वाली है, जिसके कारण फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। और ख़ास तौर पे भारत से बाहर जो यंगस्टर्स रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आपके लिए ये समय बहुत शानदार है, क्योंकि इस समय में और ज़्यादा बेहतर पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। या ये कहा जाए एग्जिस्टिंग वर्क के अंदर ही रेट्स जो हैं वो आपको और ज़्यादा बेहतर मिल सकती हैं पर आवर, जिसके कारण अच्छी कमाई, अच्छी सेविंग्स दोनों ही देखने को मिलेगी। और घर को वापस पैसा भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे भी एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट और घर परिवार वालों को प्राउड अवश्य रहेगा। इसी के साथ में साप्ताहिक राशिफल यहाँ पर ही आज के दिन मीन राशि के साथ में अंत होता है। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, और अगले सप्ताह के लिए फिर से करेंगे चर्चा। पर वहाँ तक के लिए आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूँगा और करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।